दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स क्लास 11th का, जिसका नाम है दूरी तथा विस्थापन में अंतर। समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। देखते हैं हमारे पास क्या है दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या होता है। सबसे पहले दूरी देखते हैं। दूरी क्या है? पहला बिंदु, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है। मान लेते हैं कोई गतिमान वस्तु है, जैसे कोई इंसान ही है, मान लिया यहाँ से चला हो और यहाँ तक चलेगा, तो ये क्या होगा? दूरी। मान लिया 10 मीटर की दूरी है, 10 मीटर की लंबाई है, तो ये जो तय करेगा ये क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कोई इंसान है, इधर से चल के इसने 10 मीटर की दूरी तय की, तो ये क्या 10 मीटर की लंबाई तय की, तो वो क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ठीक है, अब इधर आ जाओ। किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसमें चेंज। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई बिंदु है और ये कोई बिंदु है। ठीक है, अगर ये सड़क है, मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक जाने का इसका सीधा रास्ता है, ऐसे मतलब अगर हम रूट से जाएं, रास्ते से जाएं, तो हम ऐसे ही जा सकते हैं। इधर से चले तो यहाँ से, तो ये अगर हम चल रहे हैं तो ये क्या है? दूरी। ये क्या है? दूरी। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता। विस्थापन बोलता है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, मान लिया ये प्रारंभिक स्थिति होगी, यहाँ तक स्टार्ट होगा, और अंतिम स्थिति कौन सी होगी? ये अंतिम स्थिति होगी, जहाँ ये खत्म होगा पॉइंट। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी कौन सी होगी? यही तो दूरी है, कम से कम। न्यूनतम का मतलब कम से कम दूरी कौन सी है? यही तो है। तो ये जो दूरी तय करेंगे हम, ये कहलाएगा इसका विस्थापन। तो ये होता है विस्थापन। ठीक है, तो दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हवाई जहाज जो उड़ते हैं में विस्थापन ही है वो जो दूरी तय करते हैं, क्योंकि उसमें दिशा पहले से डिसाइड रहती है। मान लेते हैं ये नहीं है कि इधर पेड़ है, इधर ये है, इधर घूमना नहीं, वही यहाँ से टारगेट रखते हैं, जहां उन्हें जाना है वहीं का टारगेट दिशा सेट कर लेते हैं और वहीं पर में जाते हैं। तो ये होता है विस्थापन। ठीक है, दूरी नहीं होती जो हवाई जहाज जो तय करते हैं, वो क्या होती है? वो जो लंबाई, वो जो दूरी होती है, वो क्या होती है? वो दूरी नहीं होती, वो होता है विस्थापन, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो विस्थापन और दूरी में अंतर समझ में आ गया होगा आपके। अब देखते हैं नंबर 2 पॉइंट। यह एक अदिश राशि है, इसलिए ये अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती, इसमें दिशा मैटर नहीं करती। और यह एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में दिशा पहले से ही हम सेट करते हैं कि टारगेट हमारा कहाँ है। ठीक है, नंबर 3, यह हमेशा धनात्मक होती है। सीधी सी बात है, हम दूरी तय करेंगे धनात्मक ही होगी। यहाँ तक गए तो धनात्मक ही है। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता। चलो धनात्मक तो हो सकता है, धनात्मक तो होता ही है, ऋणात्मक भी आपको पता है, माइनस में चलेगा। लेकिन शून्य कैसा होती है? शून्य एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो इसने क्या कहा कि हम प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाता है? वो विस्थापन कहलाता है। प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं हम, इन्हें यहाँ चली, ये 10 मीटर है। ठीक है, तो ये 10 मीटर थी और ये यहाँ से कोई चला पॉइंट और यहाँ आ गया। ठीक है, तय कर ली, और फिर यहाँ से वापस ये चला गया। ठीक है, तो जब ये वापस यहीं पर चला गया, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के जो बीच की दूरी है वो क्या रही? कुछ भी नहीं, शून्य। तो इसलिए विस्थापन क्या होगा? शून्य, क्योंकि ये डिपेंड करता है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की दूरी पर। ठीक है, क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, कुछ समय में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।